अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग स्टडी स्टेट एरर को टॉपिक जो है आगे लेके जा रहे हैं। इस सवाल में हमारे पास एक ब्लॉक डायग्राम हम लोगों को गिवन है और हम लोगों को बता दिया गया है कि हम लोगों को पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एरर कांस्टेंट जो है वो फाइंड आउट करने हैं। के पी, के वी, के ए यूनिट स्टेप फंक्शन के लिए, रैंप इनपुट के लिए और पैराबोलिक इनपुट के लिए। अब हमें क्या करना है, हमें के पी, के वी और के ए फाइंड करना है। अब हमें पता है के पी का क्या फॉर्मूला होता है, लिमिट एस अप्रोचेस टू जीरो जी ऑफ एस और एच ऑफ एस। तो इधर एच ऑफ एस तो हमारे पास है ही नहीं, तो एच ऑफ एस हम लोग लिखेंगे ही भी नहीं। अब हमारे पास जी ऑफ एस हम लोगों को ब्लॉक डायग्राम से क्या पता है। अब देखिए यहाँ पर जब सीरीज में होते हैं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देते हैं तो जी ऑफ एस बन जाता है। अब भी अगर ये पैरेलल होते तो प्लस करा देते और वो हमारे पास जी ऑफ एस बन जाता। तो यहाँ पर अभी क्या है कि सीरीज में तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो जी ऑफ एस हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा। अब इक्वेशन 1 में जी ऑफ एस पुट कर दिया और कैलकुलेशन देखिए कुछ हो रही है, नहीं हो रही तो लिमिट अप्लाई कर दी। अब जब मैं इस पर लिमिट अप्लाई करूंगा तो ये के पी किसके बराबर आएगा, इन्फिनिटी। कैसे, इधर जीरो आ जाएगा तो नीचे पूरा जीरो हो गया, नीचे कोई भी जीरो आएगा तो फिर वो इन्फिनिटी बन जाता है। अब इसी तरीके से के वी निकालेंगे। के वी का क्या फार्मूला है, के वी का फार्मूला वही है, बस ऐसा आ जाता है। और तो यहाँ पर के वी में मैंने जो कैलकुलेशन होती थी वो लिख दी। अब जी एफ एस की जगह मैंने उसकी वैल्यू लिख दी, एच एफ एस तो है ही नहीं। अब एस से एस कैंसिल हो गया, ये टर्म बची। अब इस पर लिमिट अप्लाई होगी। अब जब मैं इस पर लिमिट अप्लाई करूँगा तो हमारे पास के वी की क्या वैल्यू आ रही है, 2, क्योंकि जीरो इधर आया, जीरो इधर आया, जीरो इधर आया। 4 2 ज़ा 8 और यहाँ पर 4 बचेगा, 4 1 ज़ा 4, तो 4 नीचे और 8 ऊपर, तो क्या बन जाएगा 2। अब के वी भी आ गया। अब हमें पता है कि के निकालना है, के का फॉर्मूला लगाया, जी ऑफ एस की जगह उसकी वैल्यू रखी, एस से एस स्क्वायर से एस कैंसिल हो गया, एक एस ऊपर बचेगा, मैंने लिमिट लगाई तो हमारे पास ऊपर ये एस की जगह जीरो आ गया, तो जीरो से सबसे मल्टीप्लाई हो गया, सबको जीरो कर देगा, तो के ऑफ ए क्या आ गया, जीरो। अब हमें स्टेडी स्टेट एरर निकालना है यूनिट स्टेप के लिए। यूनिट स्टेप में मुझे पता है स्टेडी स्टेट एरर का क्या फॉर्मूला हम लोगों ने ड्राइव करा था पिछली वीडियोस में, 1/1 प्लस के पी। के पी यहाँ पर किसके बराबर आया है, इन्फिनिटी की जगह, तो इन्फिनिटी लिख दिया, इन्फिनिटी प्लस 1 इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी किसके बराबर होता है, जीरो के, तो वो लिख दिया। अब रैंप फंक्शन के लिए डबल स्टेट स्टेडी स्टेट एरर, तो क्या फॉर्मूला ड्राइव करा है, 1/के वी हमारे पास किसके बराबर आया, 2, तो 2 लिख दिया। स्टेडी स्टेट एरर आ गया रैंप फंक्शन के लिए। पैराबोलिक फंक्शन के लिए स्टेडी स्टेट एरर का क्या फॉर्मूला है, 1/के ए किसके बराबर आया है, 0, हमने ऊपर निकाला तो 1/0 इन्फिनिटी। तो स्टेडी स्टेट एरर भी यूनिट स्टेप और यूनिट रैंप और पैराबोलिक फंक्शन तीनों के लिए हमने निकाल लिया। तो यहाँ पर ये वाला सवाल तो ख़त्म हो गया। अब हम लोग चलेंगे, इसका एक और क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर भी हमारे पास एक ब्लॉक डायग्राम हमें गिवन है। हम लोगों को क्या बोला हुआ है, स्टेडी स्टेट एरर फाइंड करना है जब इनपुट हमारे पास ये गिवन है, आर जो इनपुट होता है, और हम लोगों को पिछला ही वही फाइंड करना है, के पी, के वी, के ए और ई डबल एस किसके लिए, यूनिट स्टेप, यूनिट रैंप और पैराबोलिक। तो पहले ये वाला फाइंड आउट कर लेते हैं, स्टेडी स्टेट एरर, यूनिट रैंप, यूनिट स्टेप और पैराबोलिक। अब इधर जी ऑफ एस क्या है, जी ऑफ एस सिर्फ एक ही ब्लॉक है तो यही पूरा जी ऑफ एस है। तो जी ऑफ एस हम लोगों को गिवन है, मैंने के पी का फॉर्मूला लगाया, जी ऑफ एस की जगह उसकी वैल्यू, एच ऑफ एस यहाँ भी गिवन नहीं है तो यहाँ भी नहीं लिखेंगे, तो हमारे पास जी ऑफ एस की जगह उसकी वैल्यू आ गई। अब डायरेक्ट मैं लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि कुछ कुछ कैंसिलेशन तो होनी है। लिमिट अप्लाई करूँगा तो मेरे पास एस की जगह जीरो आ जाएगा, नीचे जीरो है तो वो पूरा इन्फिनिटी बना देगा सबको। तो के पी किसके बराबर आ गया, इन्फिनिटी। अब मुझे पता है कि मुझे स्टेडी स्टेट एरर भी निकालना है, तो यूनिट रैंप का स्टेडी स्टेट एरर का क्या फॉर्मूला था, 1/1 प्लस के पी क्या आया है, इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी लिख दिया, तो आंसर क्या आएगा स्टेडी स्टेट एरर का, 0। तो ये यूनिट स्टेप फंक्शन के लिए ई एस एस आ गया। यूनिट स्टेप फंक्शन के लिए ई एस एस हमने निकाल लिया। अब के वी निकालेंगे, के वी का फॉर्मूला लगाया, जी ऑफ एस की जगह उसकी वैल्यू। अब ऊपर वाले ऐसे वाला ऐसे कैंसिल हो रहा है, जितने एस बचे मैंने पूरी टर्म नीचे लिख दी और लिमिट अप्लाई कर दी। अब इधर भी वही वही हमारे पास जीरो है, लिखूंगा तो यहाँ पर नीचे जीरो बन जाएगा, वो इन्फिनिटी बना देगा, तो के वी भी इन्फिनिटी आ गया। और मुझे पता है कि यूनिट जो हमारे पास रैंप फंक्शन होता है उसके लिए हमारे पास स्टेडी स्टेट एरर किसके बराबर आता है, 1/के वी, पिछली वीडियो में ड्राइव करा हुआ है। तो हमारे पास के वी किसके बराबर आया, इन्फिनिटी, तो 0 लिख देंगे। तो यहाँ पर यूनिट रैंप के लिए भी हमने स्टेडी स्टेट एरर निकाल दिया। अब क्या बचा पैराबोलिक के लिए, तो पैराबोलिक के लिए हम लोग पहले के ड्राइव करेंगे, के निकाला, के का फॉर्मूला ये होता है, जी एफ एस की जगह उसकी वैल्यू, एस स्क्वायर से एस स्क्वायर कैंसिल। अब लिमिट अप्लाई करेंगे, अब इधर ज़ीरो इधर ज़ीरो,
अब यहाँ पर 4/2 बचेगा, तो 2 1 2, 2 2 4, के हमारे पास किसके बराबर आ गया 2। और हमें पता है पैराबोलिक फंक्शन के लिए स्टेडी स्टेट एरर का क्या फॉर्मूला ड्राइव करा था, 1/ka। तो के की जगह 2 लिख देंगे तो 1/2 भी आ गया। स्टेडी स्टेट एरर में हमारे पास यूनिट स्टेप, यूनिट रैंप और पैराबोलिक फंक्शन तीनों के लिए कैलकुलेट कर लिया। अब पार्ट बी में हमारे पास क्या कह रहे थे, ESS निकालें जब हमारे पास आर ये है। अब हमारे पास ESS बेसिकली क्या चीज़ होती है कि ESS हमारे पास होता है E ऑफ टी, एरर सिग्नल जब टाइम इन्फिनिटी पर हो, तो मतलब E ऑफ एल इन्फिनिटी पर हो। हमें सिर्फ ये इनपुट दे दिया, हमने एज इट इज़ इनपुट यहाँ पर लिखा। अब यहाँ पर 1/s, 1/s स्क्वायर, 1/s क्यूब। अब ये जो 1/s है ना, ये किसके बराबर होता है, यूनिट स्टेप फंक्शन की, यूनिट स्टेप फंक्शन ही होता है, लेकिन ये किसकी फ्रीक्वेंसी डोमेन में, यहाँ ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में। अब मैं इसको अगर उसमें लेके जाऊँगा टाइम डोमेन में, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, u ऑफ टी के, u ऑफ टी के बराबर हो जाएगा। अब u ऑफ टी का हमें पता है कि यूनिट स्टेप का हमारे पास स्टेडी स्टेट एरर क्या आया था, यूनिट स्टेप का स्टेडी स्टेट एरर हमने पीछे ही तो निकाला है। यहाँ पर हमने क्या निकाला था, यूनिट स्टेप का क्या आ रहा था, 0। तो 1/s की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, E1, ये यूनिट स्टेप का हो गया। इसी तरीके से 1/s स्क्वायर जो होता है, तो वो हमारे पास क्या होता है, यूनिट रैम्प के लिए हमारे पास 1/s स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है, ये हमारे पास यूनिट टी इंटू यू ऑफ टी होता है। मतलब यही हमारे पास फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेशन है किसकी, इसकी। अब जो टी यू ऑफ टी है, इसको हम लोग यूनिट रैम्प फंक्शन बोलते हैं। और यूनिट रैम्प फंक्शन का हमने ESS निकाला था, मतलब E ऑफ टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये निकाला था। ये क्या आ रहा है, ये 0 आ रहा था, सॉरी। यूनिट स्टेप का तो ये था ना 0, और यूनिट रैम्प का हमारे पास वो भी 0, तो मैंने यहाँ पर E2 लिख दिया। इसी तरीके से पैराबोलिक फंक्शन के लिए हम लोग ये 1/s3 ये पैराबोलिक फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन होती है। पैराबोलिक के लिए हमने क्या निकाला हुआ है, E क्या आया था हमारा 1/2, तो S की पावर 3 और यहाँ पर E ऑफ 3 लिख दिया। ये हमारे पास यूनिट स्टेप, यूनिट रैम्प और पैराबोलिक फंक्शन। तो E1 भी 0 है, E2 भी 0 है, E3 1/2 है। अब यहाँ पर 0 हो गया, ये भी 0 और 2 2 4, तो E ऑफ इन्फिनिटी हमारे पास क्या आ रहा है 1/4। तो यहाँ पर जब इनपुट हमारे पास ये था तो स्टेडी स्टेट एरर 1/4 आ रहा था। तो यहाँ पर ये वीडियो जाती है ख़त्म। एंड थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।